सो हेलो एवरीवन। मैं अंकुश आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सबसे फिर वही कि आपकी वो पिछली वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें, और मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर और वीडियोस लेकर ज़रूर आना। ठीक है। सो आज कल जो हमने वीडियो बनाई थी, जो कल का हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक था हमारे पास बौद्ध धर्म। और आज आप जानते हैं इसी सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ के जो दूसरा धर्म की यहाँ पर बात करते हैं वो है हमारे पास जैनिज्म। जैनिज्म के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में। कल जो बौद्ध धर्म किया था उसके बारे में हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, उसके बाद उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में तराइन के पास कपिल वस्तु के पास। और उनके पिता का नाम सुशोधन, माता का नाम महामाया था। उनके जन्म किस में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके जो मौसी थी उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया था, गौतमी ने। ऐसे कुछ हमने कल पढ़ा था। और इसी में हमने पढ़ा था कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और उनको क्या बोलते हैं हम लोग, शाक्य मुनि से नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनका जो वंश था पिता का, वंश कौन सा था, शाक्य। और जो उनकी माता थी महामाया, उनका माता का जो वंश था उसका नाम था कौलीय वंश। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बार कई बार ये चीज़ों के सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ उनकी शादी हुई, और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। और घर का त्याग करने की मैं इस घटना के बारे में आपको बताया था कि वो जब घर से बाहर आए थे उन्होंने 4 घटनाओं को देखा था। 4 घटनाओं से उन्होंने थोड़ा उनका मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने संन्यास लेने का मन बनाया था। यशोधरा से उनको एक बेटा बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जब घर छोड़ा तो घर छोड़ने की जो उस घटना को बोला जाता है क्या, महाविनिष्क्रमण। यही हमने कल पढ़ा था। उसके बाद 35 वर्ष की 6 वर्ष के 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इनको सत्य की प्राप्ति हुई। यही चीज हमने कल पढ़ी। और पीपल के वृक्ष के नीचे पढ़ी। हमने कुछ कल 3 रिवर्स के बारे में बात की थी, अनोमा रिवर्स के बारे में, और एक निरंजना रिवर के बारे में, और इंद्रवती रिवर्स के बारे में। कल मैंने विस्तार पूर्वक सारी चीजें बताई हैं आपको। ठीक है। जो मेरी अभी की वीडियो देख रहे हैं, जिसने मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी, वो पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको सब चीजें मिल जाएंगी। एक और चीज मैं यहाँ पर लिख दूं, वहां पर कल हमने एक वर्ष नहीं लिखा था, जो पिता थे जिनका नाम लिखा था हमने सुशोधन। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे महात्मा बुद्ध, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। तो ये कौन से वंश से, शाक्य मुनि। और मैं पिता माता की बात करूं, माता का नाम था महामाया। तो ये कौन से वंश से थी, कौलीय वंश। हमने एक और चीज यहाँ पे देखी थी कि यहाँ पर हमने महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कल थोड़ा सा लिखने के लिए रह गई थी, वो मैंने आज आपको बता दी। आज हम आगे चल रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है जैनिज्म के बारे में। कुछ मैं हल्का सा आप लोगों को बता दूं, हमारे पास आप लोग से मैंने कल भी बताया था 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक हमारे पास क्या रहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक हमारे पास क्या रहा था, वैदिक पीरियड। इसी के बीच में दो धर्म आए। ठीक है, कौन कौन से, बौद्ध धर्म, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा आया, जैनिज्म के बारे में बात आई। तो सवाल सबसे पहले आता है, जब हमारे वैदिक पीरियड था और वेद थे हमारे 4 वेद, जिसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की बात करते हैं, तो ये इनको आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, पहला सवाल। ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है एक बात का, वैदिक पीरियड के अंदर हमारे ऋग्वेद के ही 10वें मंडल 10th मंडल में इसके बारे में बताया था, वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है। और वर्ण व्यवस्था को डिवाइड किया गया था, जिसमें अंदर हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य बताए गए थे। उनको डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू द वर्क, कर्म के आधार के ऊपर। पर ब्राह्मण जितने भी पूजा पाठ का काम था, भगवान की पूजा के जो भी मंदिर में जाने का अधिकार था, वो सब किसको था, ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण के साथ कौन थे, क्षत्रिय लोग, क्योंकि क्षत्रिय लोग ही मैक्सिमम पूजा पाठ हवन वगैरह ये लोग करवाया करते थे, तो इनके बीच में बॉन्डिंग ठीक थी। तो अपने पास ब्राह्मण सबसे टॉप पे और क्षत्रिय उसके नीचे, इस तरह से इन्होंने अपना क्या बना लिया, सीक्वेंस बना लिया। और सबसे नीचे कौन रह गए, शूद्र और वैश्य। शूद्र और वैश्य। जब इन पे अत्याचार होते हुए देखे तो
मैक्सिमम जो काम किया महात्मा बुद्ध ने, बौद्ध धर्म ने किसके साथ किया? शुद्ध धर्म की रक्षा के लिए, उनकी संरक्षक के लिए काम किया बौद्ध धर्म ने। और जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म ने हमारे पास किस लिए काम किया है? वैश्य समाज के लिए काम किया है। ये हमारे पास थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहा था। अब मैं बात करता हूँ जैन धर्म की। जैन धर्म में हमारे पास 24 तीर्थकर है, 24 तीर्थकर। जिस तरह से मैं हिंदू समाज की बात करूं तो हिंदू समाज के अंदर क्या होता है, हम लोग अपने जो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गुरुदेव, सदगुरु। जो हमारे स्पिरिचुअलिज्म गॉड होते हैं, एक तो हमारी जो पढ़ाते हैं वो तो होते हैं, पर हमारी आत्मा के जो गुरु होते हैं उसे हम स्पिरिचुअल गॉड बोलते हैं। जिस तरह कईयों ने राम भद्राचार्य, कईयों ने इंद्रेश जी को बनाया, सब अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैनिज्म में गुरु को कहा जाता है वो कहते हैं तीर्थकर। तो उनके जो टोटल तीर्थकर हुए वो कितने हुए? 24। ठीक है। जो प्रथम तीर्थकर जो स्थापना की थी, फर्स्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ठीक है। ऋषभदेव के जन्म के बारे में मैक्सिमम चीजें हमें लिखित तौर पे प्रमाणित तो नहीं मिलती है। ठीक है। जो मैक्सिमम इस धर्म का प्रचार किया था, किसने किया था? महावीर स्वामी ने। ठीक है। परंतु फिर भी जितनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है हम उतना लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। ऋषभदेव की बात करें तो ऋषभदेव के 2 बेटे हुए, जिनमें से एक बेटे का नाम था भरत, दूसरे बेटे का नाम था हमारे पास गोमटेश्वर। क्या नाम था बेटा? गोमटेश्वर। जैन मान्यता के अनुसार उनका ऐसा मानना है कि भारत देश का नाम उन्हीं के ही प्रथम तीर्थकर के बेटे के नाम के ऊपर पड़ा है, भरत। मैं किसी के धर्म को नीचा नहीं बता रहा हूं, पर अपना। ठीक है, उनका ऐसा मानना है। ठीक है। पर जो हमारे पास हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि हमारे भारत का नाम, महाभारत में 2 व्यक्ति हुए, दुष्यंत और शकुंतला, उन्हीं के ही बेटे का नाम भरत था, जो इस भारत का सम्राट था। उसी के नाम पर इस भारतवर्ष का नाम रखा गया भरत। ठीक है। कोई अलग कहता है कि रामायण में राम जी के 4 भाई, उनमें से एक का नाम था भरत, उसके नाम पे रखा गया। अलग अलग प्रथाएं जो भी चलती है मान्यता के अनुसार, अपने धर्म को जो बताता है। ठीक है, धर्म के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम पहले बेटे की बात करें, दूसरे बेटे की बात करें, गोमटेश्वर। ये गोमटेश्वर बेटा वही है जिसको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाहुबली की के नाम से भी जानते हैं। जो मूवी आप देखते हो, ये वही है गोमटेश्वर। ठीक है। इसके बारे में ये चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 22 से लेके 23 तक तीर्थकरों के हमारे पास कोई प्रमाणिक और नहीं मिलते हैं। हमारे पास 23rd का मिलता है। 23rd जो तीर्थकर है उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। ठीक है। 23वें तीर्थ करके जो इन्होंने चार व्रत दिए थे। 4 व्रत में से सबसे पहला था एक अहिंसा, दूसरा था अस्तेय, तीसरा था हमारे पास अपरिग्रह, और चौथा था सत्य। ये थी हमारे पास। सॉरी, बिंदी नहीं है ऊपर, बिंदी लेस लगा लोगे आप। ठीक है। ये था हमारे पास 4 व्रत दिए किसने? इंपॉर्टेंट 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। इज इट क्लियर यहाँ तक? अब हम चलते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 24th तीर्थकर के ऊपर। 24वें तीर्थकर का जो नाम था हमारे पास, उनका नाम है महावीर स्वामी। मैं इंग्लिश को भी लिख रहा हूं यहाँ पे, इंग्लिश वालों के लिए भी। क्या नाम था उनका? महावीर स्वामी। ठीक है। महावीर स्वामी ने ही रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म कहा जाता है। इन्होंने ही जैन धर्म का प्रचार मैक्सिमम किया। इनका जन्म हुआ था बेटा 540 बीसी में। इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 इस बीसी में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखना एक और बात, इनके जो बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। ठीक है बेटा। इसी के बाद अगर बात करें, इनका विवाह
यशोदा के साथ हुआ। ठीक है जी। इनको यशोदा से एक बेटी हुई, बेटी को अनोजा भी बोलते हैं, और प्रियदर्शनी के नाम से भी कई बार हम इसको देख लेते हैं। ये इनके पास हमारे पास इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक और बात बताओ इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास महावीर स्वामी से इनके जो कुल का नाम था ज्ञात्रिक वंश, और इनकी जो माता का नाम वंश था, उसका वंश का नाम था लिच्छवी वंश। जैसे हमने महात्मा बुद्ध के पिता के वंश का नाम शाक्य मुनि बताया था और माता के वंश का नाम बताया था कौलिय वंश, सेम लाइक ऐसे इनके पिता के वंश का नाम था ज्ञात्रिक वंश और माता के वंश का नाम था लिच्छवी वंश। हर एक चीज को इंपॉर्टेंट लिखना जरूर, कि हमें दोबारा इन चीजों को बार बार लिखना ना पड़े, ना बार बार पढ़ना पड़े, कि एक बार चीजों को अच्छे से हम लोग याद कर लें। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद अगर हम बात करें, कहाँ गया, अच्छा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था जमाली के साथ। किसके साथ बेटा? जमाली के साथ। आगे चल के महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य बनते हैं वो यही जमाली बनते हैं, इनका दामाद ही बनते हैं, इनके दामाद ही इनके पहले शिष्य बनते हैं। ठीक है जी। इसके बाद 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, एट द एज ऑफ 30, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? घर छोड़ दिया, गृह त्याग। ठीक है, फॉर व्हाट? एनलाइटमेंट, सत्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, और कहते हैं आफ्टर द 12 ईयर्स, ठीक है, इनको सत्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, आफ्टर द 12 ईयर एट द एज ऑफ 40, इनको क्या हुआ? सत्य की प्राप्ति हुई। और सत्य की प्राप्ति कहाँ हुई? जंबिक ग्राम और श्याल के वृक्ष के नीचे। और इंपॉर्टेंट लिखना हो तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर त्रिजु पालिका। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। डन बेटा, यहां तक लिख लिया। त्रिजु पालिका जंबिक ग्राम में, इनको शाल के वृक्ष के नीचे, और उनको हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे और त्रिजु बालिका नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो ध्यान रखना, इनकी फर्स्ट फीमेल जो शिष्य रही हैं, डिसिपल, उनका नाम है चंदना। क्या नाम है उनका? चंदना नाम है, इस बात का ध्यान रखें। और महावीर स्वामी को सत्य की प्राप्ति होने के बाद ही इनके कुछ नाम, इनको कैवल्य के नाम से भी जानते हैं, बोलते थे, इनको जिन के नाम से भी बोलते थे। ये इनके कुछ नाम रखे गए थे उसके बाद। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चले। जैसे जैसे इनको सत्य की इनकी उम्र होती चली गई, ये जब ये मृत्यु के समीप जा रहे थे, तो कहते हैं इनके 11 शिष्य, जो इनके फेमस शिष्य थे, जिनको गणधर के नाम से भी जानते थे, कि 11 गणधर थे, सभी की मृत्यु हो गई। केवल एक गणधर बचता है, जिसका नाम था वन लेफ्ट, आर्य सुधर्मन। क्या बचता है? आर्य सुधर्मन बचता है। इज इट क्लियर? यही आर्य सुधर्मन आगे हमारे पास क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी कब? 483 सॉरी 483 बीसी में क्या हुई थी? ओके, फॉर सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास अभी महावीर स्वामी की ही चल रहा है, बुद्धिस्ट कॉन्स्टेंट की मृत्यु ही चल रही है। दैट इज 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी।
महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कहाँ पर, कुशीनगर में, और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। ये ध्यान रखना, पावापुरी, ये नोट कर लो यहाँ पर। इसके बाद फिर हम आगे चले। इनके जितने भी जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथ हैं पाली भाषा में हैं, और इनके जितने भी ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा में। कौन सी, प्राकृत भाषा में। और इन्हीं के ग्रंथ को बोला जाता है आगम। क्या बोलते हैं, आगम। इन्हें ध्यान रखना। इसके बाद आगे चल रहे हैं। इसके बाद जैनिज्म काउंसिल से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जैनिज्म काउंसिल में पहली काउंसिल और सेकंड काउंसिल की बात करें, पहली काउंसिल हमारे पास हुई थी 300 बीसी में। 300 बीसी में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसमें इंपॉर्टेंट रहे थे। ठीक है, इसमें जो हमारे पास दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट रहे थे, एक का नाम था स्थूलभद्र, ठीक है, दूसरा था भद्रवाहु। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, स्थूलभद्र और भद्रवाहु। ठीक है, यहां तक बेटा ये दो इंपॉर्टेंट हमारे पास चीजें। इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज ध्यान रखना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही जैन धर्म दो पार्टों में डिवाइड हो गया। एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और ये रहते थे बिल्कुल नग्न अवस्था में, कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे। तो स्थूल भद्र के साथ के सारे श्वेतांबर कहलाए, और भद्रवाहु के साथ के कौन कहलाए, दिगंबर। इज इट क्लियर। कहते हैं इस समय 12 वर्ष तक मगध पर अकाल पड़ा था। कहते हैं 12 वर्ष तक मगध पर अकाल पड़ा था। तो जो स्थूल भद्र के जितने भी अनुयायी थे, स्थूल भद्र वो वहीं मगध में रहे, और दिगंबर वहां से क्या करेंगे, छोड़कर चले गए। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की, जो हमें पढ़नी है और हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। इस बात का ध्यान रखना। इज इट क्लियर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड जो हमारे पास है, ठीक है, वो उसका पूरी तरह से हमें चीजें प्रमाण नहीं मिलता है, पर फिर भी मैं बता दूं, दैट इज 250 बीसी के बारे में बातचीत करते हैं इसके में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ओके, जैनिज्म, यहाँ पे कौन राजा थे इसके बारे में बातचीत नहीं है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रही है कि इसी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो हेड थे उनका नाम था क्षमा श्रवण। ठीक है, और एक और चीज ये हमारे पास यहाँ पर बात कर रहा था, जितने भी ग्रंथ उनको लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध मतलब उनको ग्रंथों में लिखा गया, पहले जितने भी थे उनको उसमें लिखा गया। और सेकंड चीज एक और ध्यान रखना, हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने लिखनी है, नोट करनी है, इस बात का ध्यान रखना। और जो हमारे पास जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, कहाँ थे, बैक, इसका जगह लिख लें, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, करो इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। डन, ठीक है, चलो करो नोट इसको पूरा। पाटलिपुत्र में हुई थी, और आगे हम चले सेकेंड। ध्यान रखना कई जगहों पे आपको वहाँ पे 330 भी मिलेगा। ठीक है, 330 बीसी भी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली, इसका जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी कहाँ हुई थी, बल्लवी। फिर से कह रहा हूँ, इसमें राजा मैंने नहीं लिखे हैं किसके शासनकाल में हुई थी, क्योंकि उसका कोई प्रमाणिक तौर हमें नहीं मिलता है, तो मैं वैसी कोई चीज़ लिखना नहीं चाहूँगा जो गलत लिख दूँ। इज इट क्लियर यहाँ तक। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ठीक है, अगर आपको फिर से वही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट
करें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर चलें चैनल को। और क्योंकि देखो आप लोगों की ही लाइक और एक बटन क्लिक करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन रहती है कि हम और एफर्ट्स कर पाते हैं कि सच में हमारे बच्चे हमारे को सुनते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।